तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती, तो दोस्तों रिजल्ट जारी हो चुका है। 2 गुना अभ्यर्थी वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, जिसका जो स्टेटस है वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होने हैं। 6 जिलों में ये वेरिफिकेशन होंगे, संभाग कह लीजिए, ज़िले कह लीजिए, तो 6 जिलों में ये वेरिफिकेशन का काम होगा। अब दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने पहले ही वीडियो बना दिए, कुछ ने आजकल में बनाए, लेकिन मैंने भी खैर वो वीडियो देखे हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में जो कागजात हैं वो क्या चाहिए वो इस वीडियो में आप जानेंगे। बिल्कुल यही कागजात आप लोगों को चाहिए होंगे वेरिफिकेशन के लिए, और जो भी कागजात आपका अनकम्प्लीट है वो भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से पूरा करना है। और चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, सभी जो अभ्यर्थी हैं जो चयनित हुए हैं प्रोविजनल लिस्ट में, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने जो हैं सारी चीज़ें ओरिजिनल चाहिए होंगी। ठीक है, पहली बात तो ये मैं कह दूं, मूल दस्तावेज, मूल का मतलब है ओरिजिनल। भाई फ़ोटो कॉपी भी चाहिए होंगी, लेकिन ये सबसे पहले ज़रूरी आपके सारे आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उनके जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं उनके एक सेट मांगा जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा आपसे 2 सेट बनाए उनके। यानी कि कोई भी मार्कशीट हो, कोई भी शपथ पत्र हो, कोई भी चीज़ हो आपकी कागजात, उनकी 2-2 फोटो कॉपी करनी है। और वो जो फोटो कॉपी आप करोगे जेरोक्स कॉपी, उस पर सभी के आपके सिग्नेचर। ठीक है, पहली बात ये समझ में आ गई क्या करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, उनके 2-2 सेट आपको बनवा लेने हैं, यानी उनकी जेरोक्स कॉपी जो हैं उस पर आपके स्वयं के साइन होने चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर होने चाहिए। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी तो ये हैं, बाद में मैं कागज़ बताता हूँ। अब दोस्तों जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, यानी आवेदन जो किया था, जो आवेदन है आपका वो होना चाहिए। ठीक है, अब आवेदन पत्र आपके पास आपका होना चाहिए, जो फॉर्म भरा था, जो आपने ई मित्र केंद्र से लिया था, वो होना चाहिए। इससे पहले मैं बता दूं, जिन दोस्तों ने उससे पहले जो ये वैकेंसी आई थी, जिस टाइम पे इसका एग्ज़ाम रद्द किया गया था, उस टाइम का भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं है तो इस बार का तो पक्का होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई सभी ने किया था, क्योंकि फ़ीस नहीं लगी थी। ठीक है, और आपकी जो फीस की रसीद वगैरह है, जो आपने फॉर्म भरा था, वो भी आपके पास होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें फ़ीस की डिटेल्स ये होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये डिजिटल प्रारूप में आपके पास होना चाहिए। डिजिटल का मतलब ये है कि पहले हम तहसील में जाते थे, तहसीलदार पेन से सिग्नेचर कर देता था, आजकल डिजिटल रूप में होते हैं, ऐसे वो कर देते हैं, वो स्कैन करके देख लेते हैं। तो डिजिटल जो प्रारूप है उसमें आपका मूल निवास होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए वो हो गया दोस्तों आपका कास्ट, यानी कि आपकी जाति, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC MBC TSP सहरिया फेरिया जो कुछ भी है, वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। OBC के मामले में मैं बता दूं कि OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, भले ही आप लोगों को कोई कुछ कहे कि 6 महीने 3 साल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए ओबीसी वालों के लिए। बाकी SC ST के लिए ये है कि उनका पुराना चल जाएगा, लेकिन डिजिटल प्रारूप में अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिनके पास डिजिटल रूप के नहीं हो, वो अपना ये सर्टिफिकेट जो कास्ट का है वो डिजिटल में बनवा ले। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मूल निवास, वो भी डिजिटल में होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है भाई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ओबीसी वाले ध्यान रखें कि वो अपना जो सर्टिफिकेट है कास्ट का, वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। चौथे नंबर पे है दोस्तों TSP सहरिया का कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर TSP एरिया से हैं तो TSP का सहरिया का कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अब दोस्तों उसके बाद क्या चाहिए भाई, 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था दोस्तों कि मार्कशीट छोटे प्रारूप में आती थी, मैं आपको बताऊं, ठीक है, 10 तक शायद, तो छोटे प्रारूप में आती थी और बोर्ड सर्टिफिकेट अलग आता था। तो आप अपनी मार्कशीट चेक कर लीजिएगा, अगर बड़ी मार्कशीट है उसमें आपका फ़ोटो लगा है तो आपका वो चल जाएगा, उस वो बोर्ड सर्टिफिकेट भी है मार्कशीट भी है। हमारे वक्त में 2007-8 में तो ये अलग अलग आता था। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी मार्कशीट छोटी है तो उसका बोर्ड सर्टिफिकेट भी होगा, वो भी चाहिए होगा, मार्कशीट भी चाहिए होगी। आपकी बड़ी मार्कशीट है 10वीं 12वीं की, तो उसमें सर्टिफिकेट ऑलरेडी आजकल अटैच आता है, बड़ी आती है, तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 10-12 की मार्कशीट सर्टिफिकेट की बात हो गई।
अब बात करते हैं आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से मतलब है आपने जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी या बीएमएस जो सीएचओ की योग्यता थी उसकी सारी की सारी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए होंगे, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, बीएमएस सबकी जो मार्कशीट है फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या सारी जो भी मार्कशीट आपकी हैं, आपने जैसे मान लीजिए किसी फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री आ गया, आप नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में बीएससी में, फिर वो आपने पास किया तो वो सारी जो भी मार्कशीट आपकी पहली से लेके और जो भी फोर्थ ईयर तक की हैं, थर्ड ईयर तक की हैं, वो सारी की सारी मार्कशीट होनी चाहिए। चाहे आप उसमें सप्लीमेंट्री आए हों, चाहे कुछ भी आए हों, दूसरी मार्कशीट आई हो, कुछ भी हो, वो सारी होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ गए होंगे 7 नंबर पे। अब दोस्तों डिप्लोमा और डिग्री ये भी आप लोगों को मिलते हैं, यानी कि कोर्स कंप्लीटेशन के बाद आपको पास आता है डिप्लोमा डिग्री, ये भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट जीएनएम, बीएससी, बीएमएस जो कुछ भी है उसका आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नहीं है डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट तो भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ गए होंगे। अब दोस्तों 9वां जो पॉइंट है ये है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस जो सरकार ने जो 10% जो रिजर्वेशन लागू किया था गरीब स्वर्ण बच्चों के लिए, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, तो वो जो ईडब्ल्यूएस से अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो भाई ईडब्ल्यूएस जैसे उस टाइम तो आपने भर दिया, लेकिन अब आपके पास वो होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से जिन्होंने फॉर्म लगाया था उनके पास ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। जनरल कैटेगरी का कास्ट नहीं बनता है तो वो बच्चे उसको लेकर के टेंशन ना हो, किसी को अगर नहीं पता हो, पहली बात तो होगा, अगर नहीं पता हो तो जनरल का नहीं बनता है। ईडब्ल्यूएस अगर आप जनरल में हैं और ईडब्ल्यूएस का आपने बनवा रखा है तो वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। ओबीसी का मैंने पहले बता दिया, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हो। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आप अगर शादीशुदा हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वैवाहिक प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट। पंचायत में आप अगर नगर पालिका, नगर परिषद में रहते तो वहाँ पे आपके उसमें बनेगा, ठीक है। ये बनवा लेना है मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे फॉर्म भरे जिस टाइम पे उन्होंने अनमैरिड दिखा दिया, अब भाई मैरिड हो गई, फिर पूछेंगे कि सर जी क्या करना है, पहले मैरिड नहीं थे अब हो चुकी है, तो बनवा लो भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वैसे भी बाद में बताना ही है शादीशुदा है कितना क्या है, ठीक है। अगर किसी ने विडो, ठीक है, विडो अगर हैं आप महिला अभ्यर्थी तो आपका जो पति का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, ठीक है। विडो के लिए आपके हस्बैंड का जो सर्टिफिकेट है विडो के लिए है सिर्फ ये, वो चाहिए होगा डेथ सर्टिफिकेट उनका। और एनुअल मैरिज प्रूफ, यानी कि अगर आप डाइवोर्स हैं, तलाकशुदा महिला हैं, तो वो जो आपका डिक्री है जो माननीय न्यायालय द्वारा दी जाती है, तलाकनामा जिसको कहते हैं साधारण भाषा में, वो आपके पास होना चाहिए। अगर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया था, आप सीएचओ में सेलेक्ट हो गए हैं, वैसे होगा नहीं कोई भी, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। अगर एक्स सर्विसमैन से अगर आप थे तो आपके पास एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों 14 नंबर पे, 14 नंबर पे जो आएगा वो आपका रहेगा स्पोर्ट्स पर्सन प्रूफ। अगर जिस भी महानुभाव ने, महिला हो चाहे पुरुष हो, स्पोर्ट्स कोटे से, खेल कोटे से अगर आपने आवेदन किया है और आपने उसमें आपकी जो भी फेडरेशन थी, जो भी खेल संघ था, ओलंपिक जो भी थे, नेशनल कुछ भी था, जिससे भी आपने अप्लाई किया था स्पोर्ट्स कोटे में, तो वो स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर तो भर दिया कि चलो बाद में कहीं देख लेंगे, तो जो भरा है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, एससी से भरा तो एससी का होना चाहिए, एसटी का, सारी चीज़ें होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे तो आपने भर दिया और अब उस चीज़ को आप छुपाते हुए फिरेंगे कि ये मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं, कहाँ से करें, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब दोस्तों जो पीएच कैंडिडेट हैं, दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं, उनके पास पीएच सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं बता दूं दिव्यांग में भी 1 पैर यानी कि 1 लेग, सॉरी हिंदी में बोल दिया था, 1 लेग यानी कि 1 पैर से जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनका ही यहाँ पे मान्य होगा जो विकलांगता सर्टिफिकेट है। अदर जो डिसेबिलिटीज़ हैं, वह 1 पैर के अलावा अदर जो डिसेबिलिटीज़ हैं
वो तो खैर विभाग तय करेगा, लेकिन जहाँ तक है वो अदर डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। 18 की नर्सिंग भर्ती में वैसा मामला हुआ था, नहीं लिया गया था। तो ये 1 लाख का है, और वो भी क्या होना चाहिए, 40% से अबव का होना चाहिए। 40 या 40% से अधिक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, एक एफिडेविट भी लगेगा, वो फॉर्मेट विभाग जारी कर देगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरीके से होगा वो एफिडेविट लगेगा। ठीक है, फोटो आईडी, आपकी एक फ़ोटो आईडी, यानी कि आधार कार्ड हो, सबसे आजकल तो यही मांगा जाता है, तो आप आधार कार्ड अपना रखिएगा। आधार कार्ड भी आपको चाहिए होगा, उसकी भी फ़ोटो कॉपी करवा लेनी है, मैंने पहले भी बताया था शुरुआत में। तो ये आधार कार्ड सर्टिफिकेट और कलर फोटोग्राफ, अब 4-5 फ़ोटो भी रख लीजिएगा कलर्ड। ठीक है, 4-5 फ़ोटो भी आपके पास होनी चाहिए। ये हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी ने CCH कर रखा था, कम्युनिटी जो हेल्थ सर्टिफिकेट जो आता है 6 महीने का, ब्रिज कोर्स पहले से जो कर रखा था, उन्होंने फॉर्म भरा और इस बार सेलेक्ट भी हो गए, तो उनको तो क्या है, डायरेक्ट पोस्टिंग मिल जाएगी। तो अगर आप CCH आप पास आउट हैं, ठीक है, और अब आप इसमें सिलेक्ट हो गए हैं CHO में, तो आपको सिर्फ पोस्टिंग देनी है उन लोगों को, तो वो CCH का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अब एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए किसी संविदा पर जॉब में थे या कहीं और जॉब कर रहे थे, किसी स्टेट में जॉब कर रहे थे, तो वहाँ की NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय थे कहीं पे, आपने मेंशन किया था फॉर्म में कि मैं एम्प्लॉय हूँ, तो उसकी NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, ये वेरिफिकेशन में दिखाना होगा। ठीक है, और दोस्तों ये करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र से मेरा मतलब ये है कि आप 2 चरित्र प्रमाण पत्र, चाहे सरपंच से हो, चाहे नगर परिषद के जो हैं पार्षद वगैरह उनका हो, व्याख्याता वगैरह, डॉक्टर वगैरह से बनवा सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने आपको पुलिस वेरिफिकेशन का लिए भी बोल दिया कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए। तो दोस्तों अभी आपकी जो प्रोविजनल जो चीज़ है, यानी कि आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको जांचा जा रहा है, तो पुलिस सर्टिफिकेट की आवश्यकता फिलहाल नहीं होगी, मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, पुलिस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। वो कब होगी, जब सारे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट है जांच लिए जाएंगे, जब आपको पोस्टिंग के लिए वो लोग बुलाएंगे तब आपको होगी। और जो पोस्टिंग पे जब बुलाएंगे, जो बॉन्ड का जो है 5 लाख का जो बोल रहे थे, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, तो वो भी तभी देना है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये चीज़ें करनी है जो मैंने आप लोगों को बताइए। शपथ पत्र दोस्तों कुछ इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, इसमें आपको नाम, पिताजी का नाम, आपका निवास जो भी है, उसके बाद अगर शादीशुदा हैं तो जीवित बच्चों की संख्या। ठीक है, 1 जून 2002 के पश्चात जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, वो सोच समझ कर अपना काम करें। ठीक है, और ये सारे पॉइंट उसमें होंगे। अविवाहित होने की स्थिति में न दहेज लिया जाएगा न दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से सभी डॉक्यूमेंट मेरे सही हैं। यहाँ पर आपको शपथ पत्र ये है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी, आपके माता पिता और आपके जो गुरुजन हैं, जिनके सानिध्य में आपने पढ़ाई की है, जिनके सानिध्य में आपने इस परीक्षा को पास किया है, उनका आशीर्वाद भी आप लोग जब घर से निकलें तो लेकर के ज़रूर जाएं। अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को धोख लगा करके निकलें। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। मेरी भी शुभकामनाएं हैं। रिगार्ड्स RNS एजुकेशन न्यूज। तो मैं सभी अभ्यर्थियों के सफल सुखमय भविष्य की कामना करता हूँ। ये सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, और जो बताई हैं, जो चीज़ें हैं वही आपको बनवानी हैं। पुलिस वेरिफिकेशन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी प्रोविजनल सूची है। प्रोविजनल के बाद जब फाइनल आएगी तब आपका पोस्टिंग के लिए ये लोग बुलाएंगे आप लोगों को, तब आपको पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी। फिलहाल के लिए आप 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं सरपंच वगैरह से, या जो भी व्याख्याता वगैरह जो गजेटेड ऑफिसर बनाते हैं वो, और ये सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होंगे। तकरीबन 99% यही सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होंगे। कुछ अगर विभाग चेंज अगर करता है कुछ भी 1%, फिलहाल मुझे नहीं लगता, अगर 1% चेंज होते हैं तो वो जो सर्टिफिकेट इनके अलावा ही होगा, कोई होगा तो, पहली बात होगा नहीं, अगर होगा तो इनके अलावा कोई एक हो सकता है, अन्यथा यही रहने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हैं, आप लोगों को बनवा लेने हैं। चिंता किसी भी अभ्यर्थी को, भाई बहन को नहीं करनी है। बिल्कुल अपने सारे कागजात पूरे रखें, विदाउट टेंशन रहें। ये सवाल ना करें कि सर जी मेरे 71% है, मेरे 74% है, मेरे 68% हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं हो,
नहीं ऐसा होगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप तो अपने वेरिफिकेशन के प्रति डेडिकेशन दिखाएं, अपने कागजात को पूरा करें, सब कुछ छोड़ दें उस भगवान के भरोसे, क्योंकि आपने जो मेहनत किया उतना आपने नंबर प्राप्त किए, आपका इसमें प्रोविजनल में चयनित हुए, सब कुछ अब छोड़ दीजिए अपने इष्ट देवों पर। आपका काम था मेहनत करना, और अब दूसरा काम करिए, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखिए, जब भी बुलावा आए बिल्कुल पहुंचिए। ये डॉक्यूमेंट हैं, इस फॉर्मेट में आपको बनवाने हैं। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हो। वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आए तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप लोग बढ़ा दो चैनल की संख्या को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बताया करें इसे। और दोस्तों हमारा फेसबुक पर भी एक पेज है, और RNS एजुकेशन न्यूज़ के नाम से है, ठीक है। RNS एजुकेशन न्यूज़ के नाम से ही फेसबुक पर भी पेज है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूंगा उस चैनल का, वो सॉरी फेसबुक पेज का। उस पेज पे भी करिए, 5,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर अब तक उसमें फॉलोवर हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी 10,000 तक बढ़ाएं आप लोग, ताकि वहाँ पर भी लेटेस्ट अपडेट दिए जाते रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो लॉन्ग हो गया, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सारी चीज़ें बताना ज़रूरी था। धन्यवाद आप सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत।